लगभग हमारे जो कोर्स के हैं मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स क्लियर हमने 70वीं 71वीं बीपीएससी के लिए भी 90 डेज कोर्स चलाया था ऑनलाइन और उसमें हमने जो 6-7 हज़ार बच्चों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया 6-7 हज़ार क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराया बच्चों को। अभी तक ऐसा स्टडी मटेरियल शायद किसी कोचिंग में नहीं दिया जाता होगा बच्चों को। तो सर a philosophy going around the world is no relation, no emotion, only monetary transaction. हमको आपको बनाना है क्या? हमको आपको बनाना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हमको आपको बुक कलेक्टर नहीं बनाना है। इसमें आपका जो टैगलाइन था अब मेंटोरशिप से होगा सिलेक्शन। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका एक रूटीन बनाना, उनके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस देना, हर हफ्ते उसको मॉनिटर करना। एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। पहले 7 से 10 दिन तक जो क्लास हमारी चलेगी। बुनियाद स्टैंड्स फॉर द फाउंडेशनल पिलर। यहीं पर आता है मेंटरशिप का रोल। मेंटरशिप क्या करेगा? इसमें जो वॉइड है उसको फिल करेगा। तो हमने क्या किया है कि मेंटरशिप और क्लासरूम प्रोग्राम दोनों को मर्ज करके अपना एक यूनिक फाउंडेशन कोर्स आधारशिला को लॉन्च किया है। बच्चों को हर हफ्ते एक टारगेट सेट करके देंगे और ये टारगेट हर स्टूडेंट के लिए कॉमन नहीं होगा कि जो बच्चे क्लासेस से ही सिर्फ पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग पर्सनल मेंटरशिप उनके अकॉर्डिंग उनका जो ज़रूरत है उनकी जो नीड है। रही बात वैलिडिटी की, तो हमारा जो कोर्स का वैलिडिटी है ये आपके सिलेक्शन तक है। पहला फेज जो है जहाँ पर प्रीलिम्स का मेंस का एक फाउंडेशन तैयार होगा जिसमें आप एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक की कवरेज करेंगे अच्छे से। बिहार का मैप मिलेगा आपको, संविधान बेयर एक्ट मिलेगा जो कि उसका रेफरेंस बार बार किया जाएगा। आर्टिकल 14 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। जब हम 10 किताब पढ़ रहे हैं तो आपको क्यों पढ़ना है कोई भी किताब? तो सर इसका प्राइसिंग क्या होने वाला? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत और मैं आज हूं सिविल सेवा मार्गदर्शन में और मेरे साथ है हमारे डायरेक्टर निहित सर। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है फाउंडेशन कोर्स फॉर बीपीएससी। तो सर फाउंडेशन कोर्स फॉर बीपीएससी, इसमें आपका जो टैगलाइन था अब मेंटोरशिप से होगा सिलेक्शन, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है ये आप बताइए प्लीज। देखिए, मेंटरशिप से बीपीएससी में होगा सिलेक्शन, ये टैगलाइन हमने जो रखा है इसके पीछे जो विज़न है वो विज़न है कि जो प्रिपरेशन होता है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो सिर्फ क्लासरूम बेस्ड नहीं हो सकता। और हमारा जो पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाया गया है इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर, वो यही है कि हम अगर 80% एफर्ट दे रहे हैं सपोज़ क्लासरूम के अंदर के लिए, तो हम लोग 100% एफर्ट क्लासरूम के बाहर भी दें। क्योंकि लगभग जगहों पे आप देखेंगे कि अब हर जगह पे जो भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ भी हैं, सब जगह क्लासेस जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। हर कोई अच्छे से क्लासरूम में पढ़ा रहा है, हर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है किस जगह पे कि टीचर जो पढ़ा रहा है और बच्चे जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पूरा 100% ट्रांसफ़र नहीं होता है टीचर से एक स्टूडेंट तक। हर स्टूडेंट का कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी हो जाए, ग्रैस्पिंग कैपेसिटी हो जाए, ये सब वेरी करता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे पूरी तरह से क्लास में ही सब कुछ सीख लिए तो सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वो 5-10% का रेशियो हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, जो लार्जर परसेंटेज है, वो बच्चे 2 चीज़ों पे जाकर रुक जाते हैं। या तो वो प्रिपरेशन छोड़ देंगे या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो फिर किसी दूसरे सोर्सेज़ की तरफ भागने लगते हैं। यहीं पर आता है मेंटरशिप का रोल। मेंटरशिप क्या करेगा? इसमें जो वॉइड है उसको फिल करेगा कि जो बच्चे क्लासेस से ही सिर्फ पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग पर्सनल मेंटरशिप उनके अकॉर्डिंग उनका जो ज़रूरत है उनकी जो नीड है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका एक रूटीन बनाना, उनके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस देना, हर हफ्ते उसको मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उनके प्रिपरेशन में जो लैग रह गया क्लासेस से वो पूरा कर देता है। ये एक फिलर है और ये चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। जब मेंटरशिप की शुरुआत मैंने ऑनलाइन माध्यम से टेलीग्राम पे शुरू की थी, तब मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ की ज़रूरत उनको थी बट उनको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। अब हमने क्या किया है कि मेंटरशिप और क्लासरूम प्रोग्राम दोनों को मर्ज करके अपना एक यूनिक फाउंडेशन कोर्स आधारशिला को लॉन्च किया है। सर तो आपने जो बात किया फिलर का, उनके लिए टारगेट्स बनाना, उनको मेंटोर करना, तो सर ये फिलर को थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए। ये उनके लिए टारगेट बनाना, उनको अच्छा मेंटोरशिप सपोर्ट देना, उनके डेली बेसिस पे उनको मॉनिटर करना, ये आखिर होगा कैसे? इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए आप। देखिए, इसमें जो भी बच्चे हमारे साथ एडमिशन लेकर जुड़ेंगे उन सब के लिए हम लोग मेंटरशिप वाला पार्ट जिसका हमने अलग से नाम भी दिया है द्रोण, मेंटरशिप वाले पार्ट के लिए
तो ये मैं एक बार आपको पहले इसके बारे में एक ब्रीफ कर दूं कि जो हमारा प्रोग्राम है आधारशिला, ये 2 कंपोनेंट से मिलाकर बनाया गया है। बुनियाद प्लस द्रोण। बुनियाद स्टैंड्स फॉर द फाउंडेशनल पिलर, जैसे कि जिसमें हमारी क्लासेस जो शुरू होंगी, तो वो हम लोग क्लासेस हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। पहले 7 से 10 दिन तक जो क्लास हमारी चलेगी वो एनसीईआरटी की, जैसे मान लीजिए इंडियन पॉलिटी से क्लास अगर शुरू होती है तो इंडियन पॉलिटी में जो एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट किताब के अंदर चैप्टर्स हैं जो कि हमारे इस सिलेबस के लिए जरूरी हैं, पहले हम लोग उसको कवर कराएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पर पॉलिटी को लेकर जाएंगे। ये बुनियाद बनाएगा। अब इसी जगह पर जो बच्चे बहुत अच्छे से क्लासरूम के ही स्टडी से मतलब सफिशिएंट उनके लिए नहीं हो पा रहा है, ये उनको लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनके लिए ड्रोन काम आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के को हर हफ्ते एक टारगेट सेट करके देंगे और ये टारगेट हर स्टूडेंट के लिए कॉमन नहीं होगा। जो बच्चे का जिस तरह का पेस है, समझने का अंडरस्टैंडिंग स्किल है, उसके अकॉर्डिंग हम एक टारगेट बनाएंगे और हर हफ्ते उस टारगेट के बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी, राइटिंग वाला भी। और फिर संडे के संडे हम लोग पर्सनली उस बच्चे से मिलकर, हमारे जितने मेंटर्स हैं सब मिलकर उनका जो भी लेवल ऑफ प्रोग्रेस है उसको देखेंगे, उनको फीडबैक देंगे और एक डायरी जो स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट को दी जाएगी इस मेंटरशिप के अंदर, वो डायरी में उनका हर हफ्ते का रिपोर्ट भी दिया जाएगा। इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे अप स्केल करेंगे, यानी कि जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग। इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि जो बच्चे क्लासेस में ही बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं, वो हम लोग बहुत तेज़ी में उनका पेस रहेगा। जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर हैं, उनके लिए पेस धीरे रहेगा। लेकिन प्लान जो है, वो ओवरऑल यही है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन अच्छे तरह से होलिस्टिक मैनर में कराया जाए, हर स्टूडेंट के अपने नीड के अकॉर्डिंग। ज़रूरत पड़ने पर बच्चों का एक रूटीन भी हम लोग बना कर देंगे कि किस समय आप पढ़ें, किस समय आप कितना सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, कब आंसर राइटिंग कीजिए, कब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये हर कुछ होलिस्टिकली उस बच्चे के लिए प्लान करके दिया जाएगा। ओके सर, आपने बताया कि आप सब कुछ प्लान करिएगा। तो सर, अ फिलॉसफी गोइंग अराउंड द वर्ल्ड इज नो रिलेशन, नो इमोशन, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो सर, इस फिलॉसफी के अनुसार आप मुझे पे कर दिए, उसके बाद आप क्लास करिए, उसके बाद चले जाइए। तो आपके कोर्स का वैलिडिटी भी क्या इसी तरीके से होगा जैसा ये फिलॉसफी चल रहा अराउंड द वर्ल्ड? देखिए ये जो फ़िलॉसफ़ी है मैं इससे कहीं भी सहमत नहीं हूँ। मैं एक दूसरे फ़िलॉसफ़ी को मानता हूँ, वो भी एक आप कह सकते हैं एक मूवी का ही रेफ़रेंस मैं दूँगा। बैटमैन मूवी अगर आपने देखा होगा तो जोकर का एक डायलॉग है दैट इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो वो इसलिए ये लॉजिक को मैं और ये इस थियरी को मैं मानता हूँ, नहीं तो अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि जब इतना ही आप बच्चों के हक के लिए तो फ्री में क्यों नहीं करते? देखिए 2 चीज़ें आती है इसके साथ प्रॉब्लम। पहला चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ में सस्टेन करना है तो आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और वो बेसिक मॉनेटरी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हर किसी के लिए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी आपकी कभी भी। दूसरा चीज़ क्या है, फ्री क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि फ्री की चीज़ों को लेकर लोग बहुत सीरियस नहीं होते। तो हमारा जो पूरा का पूरा बेस, हमारा फंडा इस चीज़ पे टिका हुआ है कि हम लोगों का क्वालिटी प्रोवाइड करने में जितना पैसे का ज़रूरत है, हम उतना पैसा आपसे लेंगे। वही हमारे फ़ी में भी रिफ्लेक्ट होगा। रही बात वैलिडिटी की, तो हमारा जो कोर्स का वैलिडिटी है, ये आपके सिलेक्शन तक है। इसमें कोई स्टार मार्क ऊपर नहीं लगा हुआ है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन छिपा हुआ नहीं है। आप जिस दिन एडमिशन लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे यहाँ जितने भी ऐसे कुछ भी कोर्सेज़ आएँगे, वो सब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। No hidden cost. Your fee under this Aadharsila program will be available or will be valid till your selection in BPSC examination. ये हम लोग बिना कोई फ़िल्टर के बोल रहे हैं, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन के बता रहे हैं। तो सर, ये आप बताइए, जो डायनामिक नेचर ऑफ बीपीएससी का एग्जाम है, जो कि 69th एग्जाम में कुछ दूसरा था, 70th में फिर पैटर्न चेंज हुआ, 71st में भी पैटर्न चेंज हुआ, तो ये माना जा रहा है कि 72nd में भी हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे। लाइक कभी ऑप्शन 5th हो जाते हैं, तो कभी आपको करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपका ये कोर्स कैसे अलाइन होगा नए बीपीएससी पैटर्न पे? देखिए जहाँ तक हम लोग जो पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसकी बात करें अगर, तो आप एक चीज़ मिलाएँगे, कोई भी कमीशन जब एग्ज़ामिनेशन लेता है, तो जो वो सिलेबस देता है, अब वो जितना भी दे, वो सिलेबस के दायरे के बाहर नहीं जाते हैं। ये बात सही है कि यूपीएससी और बीपीएससी के अंदर सिलेबस जो दिया गया है वो काफ़ी डिफरेंट है। बीपीएससी ने सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा समराइज़ नहीं किया हुआ है। वो बहुत
आप कह सकते हैं इसका एक ओवरव्यू दिया है उन्होंने, डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें क्वेश्चन को तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है। बीपीएससी कहाँ पे जो है वो पैटर्न के साथ ये कर रहा है, वो सिलेबस नहीं, वो पैटर्न जो है वो क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर दे रहा है ड्रास्टिकली। ये 3 एग्जामिनेशन में हमने ऑब्जर्व किया है। जब 68 से नेगेटिव मार्किंग आया था और 5वां ऑप्शन हटा तो हमें लगा कि यहाँ पर क्या होगा कि अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। 68 में ऐसा दिखा, 69 में भी दिखा, बट 70वीं में फिर वन लाइनर पे शिफ्ट हो गया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए। बट ना हम 69th वाला पैटर्न को बोल सकते हैं कि वो कुछ आउट ऑफ लीग गया, ना 70वीं को, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस के अंदर ही, उसके अम्ब्रेला के अंदर ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। 71वीं में एक बैलेंस दिखा है। 71वीं का एग्जामिनेशन जो हुआ है वो आप कह सकते हैं कि इस बार यूपीएससी के लेवल के एग्जामिनेशन को टच करने की कोशिश की गई है। अब ऑप्शन तो 4 देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देंगे, जो कि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है। वहाँ यूपीएससी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन का पेपर लेता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला, ऑप्शंस ट्रिकी थे और ऑप्शन के कारण पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगा बच्चों को। तो ये हम लोग क्या करना है इस आधारशिला के अंदर, जब आप लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम लोग सबसे पहले तो इसी को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी। दूसरा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो बहुत फैक्चुअल हो गया। तो हमारा जो ये कोर्स का पूरा ओवरव्यू है, ये 3 फेजेस में हमने बांटा हुआ है। पहला फेज जो है जहाँ पर प्रीलिम्स का मेंस का एक फाउंडेशन तैयार होगा, जिसमें आप एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक की कवरेज करेंगे अच्छे से विद डिटेल्ड नोट्स। इसके बाद हम लोग प्रॉपरली शिफ्ट करेंगे 3 महीने का टारगेटेड कोर्स जो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हमारा जो ओरिएंटेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फैक्ट बेस्ड एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स के ऊपर पूरा कवरेज, और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, इनके ऊपर ज़्यादा कवरेज हम लोग देंगे। वो 90 दिन का जो कोर्स होगा, जिसमें हर दिन टेस्ट भी होगा, हर दिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 90 दिन तक। तो यानी कि लगभग 5000 6000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करेंगे पीटी से पहले। ये किसी भी तरह के लेवल का क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। ऑलरेडी ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। हमने 71वीं बीपीएससी के लिए भी 90 डेज कोर्स चलाया था ऑनलाइन, और उसमें हमने जो 6-7 हज़ार बच्चों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया, 6-7 हज़ार क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराया बच्चों को, ये फ़ायदा दिखा है। और इसके लगभग हमारे जो कोर्स के हैं, मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और रही बात मेंस के लिए, तो जब प्रीलिम्स खत्म होगा तो उसके जस्ट बाद 3 महीने का डेडिकेटेड 90 डेज जो हमारा कोर्स है वो मेंस के लिए होगा, जहां पर हमारा फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर आंसर राइटिंग के ऊपर। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में काफ़ी डिफरेंस बीपीएससी के पैटर्न में है। मेंस का लेवल यूपीएससी को टच ऑलरेडी कर चुका है, तो उस तरह का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो अभी भी हमारा चल रहा है 71वीं मेंस के लिए, तो डेली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं 5-5 क्वेश्चन। मेंटर्स रहते हैं, उनको गाइड करते हैं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मॉडल आंसर हम लोग देते हैं, फिर टेस्ट सीरीज है। ये सारा कुछ आपको जो 3 फेजेज में बांटेंगे, तो जिस तरह का भी पैटर्न हो जाए बीपीएससी का, आप अगर इस पूरे के पूरे फेज को फॉलो किए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर, तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल का जितना भी मतलब जो सिनेरियो चल रहा है अराउंड आवर सोसाइटी, तो वो क्लास 1 से लेके या बीपीएससी हो या यूपीएससी के बच्चों, तो उनका बैग बहुत सारे किताबों से, नोट से भर दिया जा रहा है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जो कि कोई भी बच्चा है उसका क्लास नोट्स का भी बर्डन नहीं पड़े, जो प्रिंटेड नोट्स कभी भी मिलेंगे उसका कोई बर्डन नहीं पड़े? तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करिएगा कि उसका बैग में नहीं, उसका दिमाग में मतलब उसका वो सारी चीज़ें जाए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा क्या करिएगा इस बार? देखिए, हमारे कोर्स में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये रखा गया है हमने कि हमें जो स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे, जो हम लोग बैग देंगे और उसके साथ स्टडी मटेरियल देंगे, वो बहुत यूनिक होने वाला है। अभी तक ऐसा स्टडी मटेरियल शायद किसी कोचिंग में नहीं दिया जाता होगा बच्चों को, क्योंकि अभी तक स्टडी मटेरियल के साथ एक आप कह सकते हैं एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि ये एक फिलर है, नहीं देंगे तो बच्चा कहेगा एडमिशन लिए, किताब नहीं मिला। बच्चे पढ़ते नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे जो ज़रूरत है बस वही चीज़ आपको दे। हमको आपको बनाना है क्या? हमको आपको बनाना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमको आपको बुक कलेक्टर नहीं बनाना है। इसीलिए हमारे स्टडी मटेरियल का जो सेट है उसमें क्या मिलेगा आपको, एनसीईआरटी की किताबें जो हम आपको पढ़ाएंगे भी, आपको मैप मिलेगा वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार का मैप मिलेगा, आपको संविधान बेयर एक्ट मिलेगा, जो कि उसका रेफरेंस बार बार किया जाएगा, आर्टिकल 14 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, 15 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ये सारा कुछ हम लोग आपको स्टडी मटेरियल के रूप में देंगे। और क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो क्लास नोट्स को अपना बेस बनाना है, क्योंकि हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं, टीचर लोग का काम ही यही है कि वो 10 स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करेंगे और आपको एक अच्छा लेक्चर देंगे।
तो जब हम 10 किताब पढ़ रहे हैं तो आपको क्यों पढ़ना है कोई भी किताब? तो एनसीईआरटीज़, बेयर एक्ट, मैप, जो एटलस, ये सारी चीज़ें ही जो इम्पोर्टेंट है आपको दी जाएँगी डिलिवरेबल्स के अंदर। हम लोग कुछ फालतू चीज़ नहीं देंगे, साथ में एक रजिस्टर मिलेगा, जो डायरी बोला मैंने, जो पर्सनल मेंटरशिप का रिकॉर्ड आपका रखेगा। सर तो आप इतना मेहनत बियॉन्ड द क्लास आप कर रहे हो, तो मुझे अब ये जानने में बहुत ही उत्सुकता है कि इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, ये ओरिजिनलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो बुक्स हो या लेक्चर्स में हो, तो सर इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है, आप इसका प्लीज़ रिवील करिए। देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो है उसका प्राइसिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो सर्विस है क्वालिटी सर्विस देने के लिए जितना बेयर मिनिमम चाहिए वही फ़ी हम भी रखेंगे, और उसी के बेसिस पे हमने जो फ़ी डिसाइड किया हुआ है वो 45,000 है। जो हम लोग कोर्स की बात कर रहे हैं केवल, जो बच्चे मेंटरशिप की ज़रूरत उनको है कि हमें चाहिए मेंटरशिप भी साथ में, तो बुनियाद और ड्रोन अगर मिला दें तो 50,000 विल बी द फ़ी। हालाँकि इसके लिए हम लोग जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है? स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मैं जानकारी दे दूँ। 9 तारीख को, यानी कि अगले संडे को ये शेड्यूल्ड है हमारे यहाँ पर, और इस टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ रहेंगे और 2 मेंस का आंसर लिखाया जाएगा आपसे। इस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बेसिस पे जो हम लोग 50% फ्लैट ऑफ तक देंगे। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके पीछे का पर्पस है कि कॉम्पिटिटिवनेस दिखे और ईगरनेस दिखे, कि जो बच्चे बहुत श्योर हैं, बहुत सीरियस हैं इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर, वही हमारे साथ जुड़े इस जर्नी में। हम भी चाहेंगे कि हमसे जितने बच्चे जुड़े, चाहे वो कम ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो सब के सब सीरियस भी हों और सब के सब सिलेक्शन के मोटिव से जुड़े। इसलिए स्कॉलरशिप टेस्ट हम करा रहे हैं, ताकि ये कॉम्पिटिटिवनेस दिखेगा और बच्चों को कुछ आप कह सकते हैं बेनिफिट्स के लालच में, आप कह सकते हैं कि वो अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस दिखाएँगे और हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। ये हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट 9 तारीख को होगा। इसके लिए आपको टेस्ट फ़ी जो है वो 99 रुपीज़ है, और आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखकर। जी, तो आपने देखा कि कैसे स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप इनरोल करवा सकते हैं सर के फाउंडेशनल कोर्स में। तो सर लास्ट क्वेश्चन, आपने इस फाउंडेशनल कोर्स का नाम क्या रखा है? इस फाउंडेशन कोर्स का नाम, जैसे मैंने कहा, आधारशिला। आधारशिला जो फाउंडेशन की हम बात करते हैं, फाउंडेशनल पिलर की बात करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, हम लोग आपके पूरे के पूरे प्रोफेशनल करियर का फाउंडेशन लेकर देंगे, बनाकर देंगे, अच्छे से इसकी नींव रखेंगे। इसीलिए हमने इसका नाम आधारशिला रखा है, और जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, बुनियाद, जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी क्लास के अंदर, और साथ ही साथ ड्रोन, जहाँ पर आपको पर्सनल मेंटरशिप से जो आपकी कमी है, जो आप पीछे छूट रहे हैं क्लासेस से, या आपको कुछ स्पेशल फ़ोकस की ज़रूरत है, आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है जिस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हम लोग आपको उस लेवल तक पहुँचाएँगे और वो फाउंडेशन बनाकर देंगे। ये कोर्स 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, 26 नवंबर से, तो ये आप डेट सेव कर लीजिए। 26 नवंबर से एक कोर्स शुरू होगा, 9 तारीख को जो है वो इसका स्कॉलरशिप टेस्ट है। जी, तो आपने सुना कि 9 तारीख को, इसका मतलब 9 नवंबर 2025 को इसका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा एंड ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 26th ऑफ नवंबर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसी के साथ होप्स सो आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, तो प्लीज़ आइए एंड हमारा आधारशिला का पार्ट बनिए। तो चलिए इसी के साथ मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ, मैं निशांत कुमार सीएसएम से। थैंक यू सो मच।